भारत माता की जय। आज ग्राम सभा सियूल में आज का कार्यक्रम का अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय चंद्र सिंह गोसाई जी, पूर्व प्रधान भाई पदम सिंह जी, भाई जीत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित भाई खेम सिंह गोसाई जी, विजेंद्र सिंह जी, भाई वीरेंद्र सिंह जी, भाई गंभीर सिंह जी, ये ग्राम सभा के वार्ड सदस्य बहन सरोजनी देवी जी, जुपला देवी जी, बहन रोशनी देवी जी, विमला देवी जी, शकुंतला देवी जी, आदरणीय उमराव सिंह जी, दीन सिंह जी, दिलावर सिंह जी, भाई शरद सिंह जी, भाई विनोद गोसाई जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई कुलदीप गोसाई जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी के अध्यक्ष अद्भुत संकीरी के अध्यक्ष भाई जगदम्बा बेलवाल जी, चंबा नगर के अध्यक्ष पूर्व में क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई धर्म सिंह रावत जी, इंदौल गांव के प्रधान भाई विक्रम राणा जी, पाली गाजना के प्रधान हमारी पार्टी के महामंत्री भाई ललित सोयाल जी, लक्ष्मी डोभाल जी, दारा सिंह चौहान जी, बुडोगी क्षेत्र पंचायत के सदस्य के जो ससुर हैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह चौहान जी, यहाँ पे उपस्थित इस ग्राम सभा से मेरी माताओं बहनों मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज सियूल गांव में भी इस रूप में कार्यक्रम का स्वरूप बनाया गया, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था और यद्यपि भी गांव के बीच में कई बार आया हूं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए एक बार ऊपर कार्यक्रम किया। मैंने प्रधान जी को पिछली बार कहा था कि कार्यक्रम करो, तो उन्होंने वो कार्यक्रम नागदे पथड़ में किया। अब आपकी ग्राम सभा का भौगोलिक पत्र थोड़ा बड़ा है, सियूल है, कहीं ऊपर कोटी है, फिर आगे ऊपर जाओगे तो ऊपर वाला एरिया भी इसमें बहुत है, वार्ड है, कई इसमें दिक्कत है, बड़ा क्षेत्रफल है। और पिछली बार उन्होंने कहा कि हम कार्यक्रम नागदे पथड़ में कर रहे हैं, और आज कार्यक्रम मैंने कहा भाई सियूल में करो। कोटी भी मैं गया हूँ बीच में, मैंने कार्यक्रम सियूल में करो, क्योंकि सियूल में बड़ा गांव है और ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, नागदे पथड़ सभी नहीं आ सकते हैं, और इसलिए जो है आज मैं इस रूप में भी यहाँ पे भी आया हूँ, क्योंकि इस ग्राम सभा के 4-5 रेवेन्यू विलेज हैं और उसके कारण एक जगह सभी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये भी जरूरी है भाई। अब आप सब लोग नागदे पथड़ नहीं जा सकते, कोटी नहीं जा सकते, और इसलिए जो है मैं आज सियूल में आया हूं। और सियूल में इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए 5 साल में मैंने क्या किया, इस सब को आपको पूछने का अधिकार है, क्योंकि आपने वोट दिया, आपने विधायक बनाया, आपने सरकार बनाई, और फिर वोट देने के बाद विधायक बनाने के बाद इस विधायक की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करे। जनता का एक बार में उनका मौका होता है, वो वोट देते हैं, बना देते हैं, उसके बाद वो जो जनप्रतिनिधि बनता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का काम करे। और आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी सरकार है, आपने एक सरकार क्या काम कर रही है गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए, महिलाओं के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि जब सरकार बनती है तो वो जन कल्याणकारी काम करती है, तो बिजली है, पानी है, सड़क है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है। और जब हमारी सरकार बनी तो हमने जनहित के कामों को करने का काम किया, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाने का काम किया। आज जब कोई बीमार होता है तो हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने का काम करती है। भगवान करे कोई बीमार ना हो, और यदि हो जाए तो 5 लाख रुपए उस गोल्डन कार्ड की लिमिट है, वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसका अपना इलाज कराएगा, और वो आम नागरिक के लिए, उसमें कोई भाजपा है, ना कांग्रेस है, ना कोई निर्दलीय है, ना कोई दूसरा दल है, यानी जनहित का काम सभी के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारी सरकार का कि हमने पूरे प्रदेश के भीतर 50 लाख से ऊपर हमारे गोल्डन कार्ड हैं, हमने 1 साल के भीतर इस योजना के माध्यम से, अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से 3,60,000 लोगों का इलाज करवाया फ्री में, और उस पर 460 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। उस गरीब से पूछो जो बीमार होता है उसका इलाज हॉस्पिटल में फ्री में करता है, सरकार उसको पैसा पेमेंट करती है और वो
अपना जो है स्वास्थ्य लाभ लेके घर आता है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और आज हमारी सरकार ने सभी नागरिकों के जो है टेस्ट फ्री में कर दिए। कोई बीमार होगा तो पैथोलॉजी के जितने टेस्ट हैं 270 से ऊपर टेस्ट हमारी सरकार फ्री में कर रही है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर पर्चे में लिखेगा जितने आपको टेस्ट करने, आपको सैंपल देना है, उसके बाद सारा पेमेंट सरकार करेगी। यानी गरीब के लिए, जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं। आज बीमार हो जाए, डॉक्टर की फीस 400 और उसके बाद उसने टेस्ट लिख दिया 2600 की। अब 2600 हुए नहीं तो टेस्ट तो किए नहीं, फिर वो घर आ गया, बुखार की गोली खाई और बीमार कुछ और हो गया, किडनी फेल हो गई, एस्ट्रॉइड खाया और किडनी फेल हो गई, क्योंकि बीमारी का पता चला ही नहीं, 2600 थी नहीं। जो इलाज के लिए जो पैथोलॉजी को देने थे, टेस्ट कराने थे, और 2600 जब हुई नहीं तो घर आ गया, उसने कहा मुझे 2 गोली दे दे भाई, और वो फार्मेसी से 2 गोली लाया, उसने खाया, बीमारी का इलाज तो हुआ नहीं, उल्टी किडनी फेल हो गई, उस हमेशा के लिए चले गए। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण हुए। और इसलिए हमने सरकार से कहा कि भाई ये पैथोलॉजी के टेस्ट फ्री में करो। आदमी पे गांव में पैसा होता नहीं है, वो इलाज इसलिए नहीं कर पाता है, डॉक्टर टेस्ट लिखता है और ब्लड टेस्ट के डॉक्टर दवाई देता नहीं है, जब तक बीमारी का पता चलेगा नहीं। अब वो डॉक्टर तो है नहीं नाड़ी ज्ञान वाले कि नाड़ी ज्ञान हम तो कैसे बुखार है, कैसे निमोनिया है, कैसे क्यों है, आ तो इससे है नहीं, आ तो डॉक्टर टेस्ट लिख देते हैं फटाफट, अब टेस्ट रिपोर्ट लाओगे तब दवाई लिखूंगा मैं। और लोग जो है पैसा न होने के कारण लोग टेस्ट करते नहीं थे, और इसी कारण बहुत सारे पता कोई मरा कि क्यों साहब किडनी फेल, क्यों साहब की 6 महीने पहले बुखार आया था वो, और फार्मेसी दवाई ले साहब और वो चले गए में से। दूसरा इलाज है कि इसका हार्ट अटैक हो गया साहब, क्या हुआ साहब, 1 साल पहले बीमार तो साहब और दवाई खाएंगे गाँव फुने की, और उसका हार्ट अटैक हो गया। ऐसे जो सैकड़ों केस सरकार के सामने आए कि हो क्यों रहा है, तो हमने सरकार से कहा कि भाई टेस्ट फ्री करो। लोग गांव में टेस्ट कराते नहीं है, बीमारी जो है कुछ हो जाता है, आदमी हमेशा के लिए चल जाता है, लोगों का जो है पहाड़ टूट गया है। और हमारी सरकार ने वो सारे टेस्ट 270 से ऊपर टेस्ट फ्री में कर दिए हैं, आपको एक पैसा देना नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि आज प्रत्येक गरीब की चिंता हुई है, एक आदमी की चिंता कर रहे हैं। आज आम आदमी को राशन मिल रहा है, फ्री में राशन दिया है। 2 साल से कोविड के कारण बहुत सारी कठिनाइयां हुई हैं, और कोविड के कारण जो है हम लोग जो है बड़ी दिक्कत में थे। आज हमारी सरकार ने कोविड के जो इंजेक्शन है वो फ्री में लग रहे हैं। जब तक इंजेक्शन लगाएंगे नहीं तो आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। और यहाँ पर भी यदि आपका पहला डोज लग गया है और दूसरा डोज लगाने के टाइम हो गया है तो आप बता देंगे तो हम एम्बुलेंस यहीं भेज देंगे। चम्बा जाने की जरूरत नहीं, नागणी जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं जाना है। हमने विधायक से 4 एम्बुलेंस देकर जो है सभी चंबा दिए, नकोट दिए, नेट दिए, जाखंडदार दिए, 4 एम्बुलेंस दिए हैं कि इस एम्बुलेंस से गांव घर कोविड के टीके लगाने का काम करो। आदमी चंबा जाएगा तो गाड़ी में जाएगा, 400 रुपये किराया होगा नहीं, उसकी डेट नहीं मिलेगी। वो उसके कारण क्या होता है कि वो जो है टेस्ट जो इंजेक्शन लगा ही नहीं पाएगा, और नहीं लगाएगा। लड़के के साथ ये दिल्ली जाना है, रिपोर्ट आप पे है नहीं, डबल वैक्सीन सर्टिफिकेट है नहीं तो आप जा नहीं सकते। लड़का आपको विदेश जाना है, होटल में कहीं जाना है, डबल वैक्सीन लगी नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते। और इसलिए जो है हमने जो है घर एम्बुलेंस भेजकर जो है हम कोविड के टीके फ्री में लगाने का काम कर रहे हैं। विधायक से मैंने एम्बुलेंस दी। और मुझे गरकोट से फोन आया कि भाई साहब वो 2nd डोज का लोग यहाँ बहुत हो गए हैं और यहाँ गाड़ी भेज दो। तो मैंने कल ही नंदगांव फोन किया आज ही डॉक्टर आशु को कि भाई वहाँ जो है गरकोट भेजो एम्बुलेंस, वहाँ सबको टीके लगाओ। यहाँ पर भी आप 15, 20, 25, 30 लोग यदि वो कोविड के टीके के उनकी डेट हो गई है तो हमको फोन कर देंगे, हम चंबा से गाड़ी यहीं भेजेंगे, आप यहीं थोड़ा वैक्सीन लगाओ। यानी आम आदमी की सरकार है। हमने जो है लोगों का पैसा कम खर्च हो, लोगों को असुविधा कम हो, उसके कारण सरकार ने ध्यान देने का काम किया। हमने घर जो है इस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का काम किया। हमारी सरकार ने आज प्रधान जी बैठे हैं, 2 पूर्व प्रधान जी बैठे हैं, 3 बैठे हैं। आप भी तो प्रधान रहे ना भाई साहब? जी जी। 3 पूर्व प्रधान बैठे हैं। बहुत सारी कठिनाई होती थी पहले, राशन जो है की दिक्कत होती थी, प्रधानों को पेंशन देने में बहुत दिक्कत होती है। आज 1200 रुपये प्रतिमाह पेंशन है, जो विधवा है, विकलांग, निराश्रित है, प्रत्येकता है। और हम जो है आत्मा जो है उसको जो है पैसा उसके खाते में भेजते हैं, सीधे RTGS करते हैं। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो 6000 रुपये जो है आपके खाते में आते हैं। यदि वो नहीं आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं तो बता सकते हैं। अभी मैं पिछली बार सौड़ गांव गया था तो वहाँ के प्रधान जी कहते थे कि साहब मेरे गांव में 60 लाख रुपए आ गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, 1000 रुपये फैमिली है मेरे यहाँ। अब जिस गांव में 60 लाख रुपए आया उस गांव की जो है इनकम नहीं बढ़ी होगी। ये 60 लाख आज ही क्यों आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं आते थे? इसलिए आ रहे हैं कि आज आपने जो है देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, आपने मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और आज मोदी जी के कारण आम गरीब की चिंता हो रही है। भारत सरकार का 1-1 रुपए जो है गांव के विकास में खर्च हो रहा है। आवास विहीन लोग हैं, जिन पे घर नहीं है उनको घर बनाने का प्रधानमंत्री
आवास योजना के माध्यम से हम जो है उनको आवास बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन अब गड़बड़ नहीं होगा। उनका नहीं बनेगा जिसका मकान है, उसी का बनेगा जिसका होगा। ब्लॉक की टीम आएगी, जियो टैग होगा, फिर वो जाएगा यहाँ से कंप्यूटर पे अपलोड होगा, भारत सरकार जाएगा, उसके बाद आपको जो है सैंक्शन होगा तो आपको पैसा मिलेगा, आपके खाते में मिलेगा। किसी के पास, ना प्रधान जी पे जाएगा, ना विधायक जी पे जाएगा, ना किसी अन्य पे जाएगा। आपके खाते में पैसा आएगा। पहली किस्त आगे काम करेंगे, दूसरी किस्त तब मिलेगी। यदि आप पहले किस्त देंगे और आप काम नहीं करेंगे तो आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी, उल्टी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई काम करो, मकान बनाने के नाम पे 1,35,000 दे रहे हैं, तो उसको आप जो है बनाओ मकान। ऐसा नहीं हो पैसा खरीदे के पास आओ फिर घूमने चलेगी साहब मेरे घर नहीं साहब, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो है प्रधान जी हो, विधायक जी हो, वो अपने रिश्तेदारों का भला नहीं कर सकते हैं। लोगों ने किया है, लोगों ने यहाँ ऐसा ही किया है। मेरी सरकार, मेरे राज, जनता का भाड़न। आज ऐसा नहीं है। आज जो आम आदमी की सरकार है, गरीब की चिंता हो रही है, और इसलिए हो रही है कि आपने 2017 में सही निर्णय लिया, आपने हमारी पार्टी की सरकार बनाने का काम। हम गरीब के विकास की चिंता कर रहे हैं, एक एक गांव को सड़क से जोड़ रहे हैं। आप के गांव के बगल में जो जरदार गांव है, इसका घटबाड़ जो तोड़ थी, वहां 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत किया मैंने। ये थान वाले की सड़क से 3-4 किलोमीटर से स्वीकृत किया मैंने। यह प्रधान जी बैठे विक्रम राणा जी, कुमार गांव से ऊपर जो सूरी शहर है, वहां मैंने 1.5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की है। स्वाड़ी के ऊपर क्या क्या है, तो क्या वो चलिखाल बाड़ियों, वहां मैंने 4 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की है। आपके बगल में कोटी से आगे जो स्यूल बैंड था, ये आगे जो है कुजा को मिला ही था। चंबा से आओ तो वहां पे खड़े हो जाओ, और यहाँ से जाओ पे खड़े हो जाओ। मैंने विधायक बनते ही 1,83,00,000 रुपए देके 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत है। आप कहीं से भी जाओ, आप निकल जाएंगे। थोड़े नीचे जाएंगे, अब गौड़ में हमने अभी गाँव में जो है ऊपर सड़क पहुंचा दी है, जो हमारा जौल से ऊपर है। इससे आगे जाएंगे तो बागी मठान गांव जहाँ सड़क पहुंचा दी है। हमने मठान गांव की जय सैन की तो एक सड़क और स्वीकृत की है। हमने पटोड़ी सड़क पहुंचा दी है, हमने थान सावली सड़क पहुंचा दी है, और हमने जो ये हमारा सनगांव वहां की सड़क स्वीकृत कर दी है, कानाताल सनगांव। हमने जो है गुनो की बमुड़ जो सड़क हमारी, वो सड़क स्वीकृत कर, गुनो की बमुड़ से मैं उसको आराकोट नीचे जो है पुल पे मिला रहा हूँ, उसका लिए हमने सैंक्शन कर दिया, उसका पैसा रिलीज हो गया धर्म सिंह भाई जी। इसका भी कर दिया हमें, ताकि आपको चंबा जाना होगा तो आप शॉर्टकट निकलना चाहेंगे तो आप यहाँ सीधे निकल जाएंगे। यदि आपको मसूरी जाना है या आप सुकंडा देवी जाना है तो आप जो है चंबा घूम के नहीं जाना पड़ेगा, वहां के जाम पे नहीं आपको जो है समय खर्च करना है। आप यहाँ से पुल पे जाओ और पुल से सीधे निकलो, और जो है आप बढ़िया रोड बना के गुनोगे क्या, वहां से जो है वहां चले जाओ चौकलाल गाँव। यानी सब गाँवों को सड़क से जोड़ने का काम किया है। अभी सनगांव से हम मुझको जो है खुरेत मिला रहे हैं, ताकि जो है आपको सुकंडा जाना है तो आपको घूम के जाना पड़े, कहीं से भी निकलो, मसूरी से आओ तो सीधे निकल जाओ, अपने घर आ जाओ। यानी एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम कर रही है। तो मैं यही भी बोल रहा हूँ, उधर साजरा की तरफ बोलेंगे तो बहुत बड़ी गंभीर से बैठे हैं सब लोग, इसलिए नहीं बोल रहा कि धूप भी आगे आपको ठंड लग रही होगी और बहुत देर से आप तो खाना खा लें, तो खाना भी नहीं खाया, हम बाद में खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्योंकि मैं आपकी बात कहने आया हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई हमारी सरकार गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। यदि आप सरकार नहीं बनाते तो जो विकास के काम गिनना ये नहीं होते। बदल जो बैठे यहाँ पे पूर्व प्रधान थे, मैं गांव में आया था, मैंने पानी की समस्या का समाधान करेंगे, कैसे होगा, स्रोत है कि नहीं है, साहब स्रोत तो है लेकिन विवाद है, हमने विवाद का समाधान करो, ठीक कराओ, लोगों को बिठाओ, बातचीत करो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सड़क चाहिए हमको और जमीन है दूसरे गांव की, जैसे सड़क स्वीकृत होती है वो देते ही नहीं है। 2-3 सड़कें हमारी रुकी हुई है, जिनको सड़क चाहिए थी उनकी जमीन तो है नहीं, तो जो है दूसरे गांव में जमीन दे ही नहीं रहे, और जब कहीं दे भी रहे हैं तो लोग उचका दे रहे हैं उनको, और नहीं जान के पाए। तब विधायक से देखो चिकन चल दी, अरे मेरे के चंदा मैंने पैसे दी सरकार, मेरी सरकार ने पैसे दी ली, अब कटाना तो आपने, आप लोग बात अगल बगल के गाँव आप समझाओ उनको, सब भाईचारा है, भाई बंद है, आपस में सब जो है एक ही, तो तेरे में भी आ रहे हैं, श्राद्ध में भी आ रहे हैं, पस्तों में भी आ रहे हैं, ब्याह में भी जा रहे हैं, चूड़ाकर्म में भी जा रहे हैं, सड़क पर क्या भाई लगी कि जाने नहीं दिया, बातचीत करो, समझाओ उनको, भाई तुम्हारे गाँव में सड़क करके हमारे गाँव में जान दिया, भाई सरकार ने पैसे दिया से किले में पैसे थोड़े फ्री में नहीं काटने लगे, जबरदस्ती नहीं काटने लगे। लेकिन क्या हो गया है कि जो है जो दूसरे दलों के लोग हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे भड़का के जब तुम थे कर देते, हमारी कुछ और काम करते, लेकिन किया ही नहीं शुरुआत, जो शुरुआत नहीं की है तो कोई नहीं करेगा। हमारी सरकार कर रही है तो आपको परेशानी हो गई है कि साहब अरे अब क्यों बोलो, मैंने तो कुछ कर रही, मैंने क्या बोल, भाई तुम कर दो, तुमसे राजकाज मिल तुम कर दो, कोई 10 साल है कोई 5 साल है, कर दो पूर्व, हम और काम कर दो, लेकिन नहीं किया। और मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने पानी की बात की थी, और पानी में यहाँ समाधान, पानी का स्रोत है झलडाल गांव, अब मैं झलडाल गांव पानी का स्रोत है, वो दूसरा गांव है, वहां से पानी आना है,
अब पानी आना है तो भाई स्रोत यहाँ है नहीं, ये तो पंपिंग का है, ये तो गोड़ वाला है। गोड़ बहुत लंबी लाइन है और उसको जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। आप जंगल को जाता ना, रास्ते सब खत्म हो गए। तो जो एक बार लाइन टूट गई तो गांव में मनखी नहीं, ना जान के ना कोई लाइन पर विभाग का हालात जानते नहीं, कभी आऊंगा कभी नहीं होना। और इसलिए जो है पानी की समस्या का समाधान के लिए मैंने फिर यहाँ क्या किया, तत्काल में हैंडपंप लगाया कि नहीं लगाया। आपके हैंडपंप लगाने की फिलहाल व्यवस्था हो जाएगी। हैंडपंप हमने स्वीकृत किया, तुरंत लगवाया। हमने स्रोत का समाधान करो। पदम सिंह भाग का कार्यकाल ही पूरा हो गया। मैंने मंडल में पैसा दिया कि मैंने टोटल से बनाओ। इन्होंने कहा बना देंगे पर पैसा तो आपने दे दिया, पर स्रोत तो ही नहीं, विवाद हो गया। अब मैं जलडाल गाँव गया, अभी जा रहा हूँ मैं सोगन सिंह राणा जी की लड़की के साथ। ये मैंने बोला तुम्हारी समस्या क्या है, पानी दिया रहा तुम स्कूल से। अच्छा हमारे सड़क लिया भाई विदाई तुम्हारे सड़क दे देगा जो शिवा गदर बेटी हम पानी दे देगा। मैंने शिव में 3 सड़क स्वीकृत किया वहां जलडाल गाँव के तुम्हारे पानी के चक्कर में। मैंने जलडाल गाँव 4 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की है और उस सड़क का सर्वे हो रहा है। तुम्हारे मेरे को पानी दो भाई, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हें पूरा करो, फ्यूल पानी देना है। और मैं आज बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ कि आपकी फ्यूल की पानी की स्कीम के लिए 31 लाख रुपए स्वीकृत कर दिया है, उसका टेंडर लग गया है, पानी आ जाएगा। जो मैंने वादा किया था उसको पूर्ण किया है मैंने। ये काम ऐसे ही नहीं होते, काम के लिए बहुत तरीके ढूंढने पड़ते हैं, जनप्रतिनिधियों को भी संघर्ष करना पड़ता है। 31 लाख रुपए स्वीकृत हो गए, टेंडर लग गया है। 4-5 दिन में टेंडर फाइनल हो जाएगा, 15 दिन में पाइप आ जाएंगे और पानी होगा जो जलडाल गांव से आएगा। और जलडाल गांव हमने रोड स्वीकृत कर दिया है। उस जलडाल गांव सड़क यहाँ से जो शिवल के यहाँ गदेरे से ऊपर उसको जलडाल गांव से ऊपर मिला रहे हैं उसको कुमार गांव में, ताकि जो है आपको जलडाल गांव से घूम के ना आना पड़े, आपको नीचे से निकलना, यहीं से निकल जाओ। यानी विकास के कामों की गाथा है जिसको हम करने का काम कर रहे हैं। और पानी जो है जब स्रोत नहीं होगा तो पानी आएगा कहाँ से, और फिर स्रोत मिलेगा फिर पैसा चाहिए। पैसा स्वीकृत भी कर दिया है, स्रोत का समाधान भी कर दिया है, जहां से स्रोत आना है उनका समाधान भी कर दिया, उनको सड़क भी दे दी है। एक वर्ष जो है मैं यहाँ बोलूँ पानी का पदम सिंह भाई की चिंता नहीं है और दूसरे तेज सिंह भाई की चिंता नहीं है। अब पानी की स्कीम आ जाएगी, पानी आपको 1-1.5 महीने में आपको पानी जो है तुरंत पाइप देंगे, फ्रिज के पानी मिल जाएगा। और घर घर कनेक्शन लग गए हैं। पानी की कमी है, गोड़ वाले स्रोत को हमने मेरे से संज्ञान में आई बात कि वहाँ टैंक बना दो, क्योंकि भाई तुम्हारा सब जानते हैं दोनों गाँव में झगड़ा भी था। कोर्ट शुरू बाबा अब जब तय काम तो कोर्ट में जाएंगे ऐसे तो पारी लड़नी साहब। हमने बोला लड़ो मत, क्यों लड़ रहे हो आपस में, दोनों एक ही गांव हो, पानी खतरे बस खुर्तागिरी। मैं नहीं लड़ा, अलग समाधान। और वो पानी का चक्कर में तुम जान रहे सब ऐसे तारीख लगी नहीं लगी बोला भाई चलिए जीवन। हाँ हमने फिर उनको समाधान किया, उनको समझाया, मैं समझ करो आप लोगों ने समझाया और बैठ के समाधान हो गया। अब हमने जो है गोड़ जो पानी का टैंक है उसको बड़ा टैंक बनाने के लिए मैंने विधायक से पैसा दे दिया, उसकी स्वीकृत हो गया तो भांडा बड़ा हो जाएगा तो दोनों गांव में थोड़ा थोड़ा पानी आ जाएगा। और हमने उसके लिए पैसा दे दिया है। विधायक से मैंने यहाँ सोलर लाइट दी है, कोटी भी दी है। चतर सिंह चौहान जो थे हमारे शहीद थे, उनके लिए मैंने वहाँ ऊपर विधायक से उनके लिए स्मृति द्वार भी बनाया है। और उसके साथ साथ मैंने अभी यहाँ एक मंदिर का पैसा भी दिया, एक टैंक के लिए पैसा दिया विधायक से। ये विधायक जी काम गिना रहा हूँ मैं 5-6 साल जो इस गाँव के लिए। और आज से पहले टैंक यदि एक बार बन जाता 10 साल तो रहता। कोई 5 साल पहले बना देता, कोई 10 साल पहले बनाता, मैं कुछ और काम करता। न बनाए टैंक, न दिन सोलर लाइट, न लगाए हैंडपंप, न बनाए सड़क, न दिन स्रोत, कुछ नहीं कर साहब विकास मैं जो बोल रही हूँ गलत कौन तो बोला। जो काम मैंने गिना रहा हूँ कोई यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई गलत कह रहा तो बता दो। मेरा कहने का सही है कि भाई जनप्रतिनिधि को काम कैसे हो, कैसे समाधान हो, समाधान करना चाहिए। और आज मैं फख्र के साथ कह रहा हूँ कि मैंने शिवल की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। मैं भी कह रहा था गुसाई से कि भाई तुम्हारी ये सड़क ना यहाँ जानी चाहिए नागदेव पथड़, जो दूर पड़ता है। यदि आप जमीन देंगे तो यहाँ से भी सर्वे कराएंगे, फिर यहाँ से नागदेव पथड़ रोड पहुंचाएंगे गोड़ होते हुए, दोनों तरफ से कर देंगे। कोई जरूरी नहीं वहां जाना है शिवल बैंक कुड़ियाल गाँव बैंक, यहाँ से भी जाएगी, क्या दिक्कत है। जमीन जब जाती है रोड पे तो जमीन की कीमत बढ़ जाती है। आज यदि आपकी जमीन की बिल्कुल मैं तुम्हारी बातों में बोल, तुम थोड़ी बोल, मैं तो खुली बोल। मैं ऐसा विधायक हूँ जो होमवर्क करता हूँ। एक एक गांव की समस्या का समाधान, दूरी कम कैसे हो, सड़क जाएगी तो गांव में जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। आज यदि तुम्हारी जमीन के रेट जो है 10,000 रुपए नाली है, यदि PWD की सड़क कट जाएगी तो उसी जमीन के रेट 60,000 रुपए नाली हो जाता है। आप उसका आपकी हैसियत बढ़ जाती है। आप बैंक से लोन लेंगे तो अपनी जमीन को गिरवी रख के आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। इसलिए ये विकास कैसे काम है जिससे समस्या का समाधान होता है। और इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सबको बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मैंने पानी का पूर्ण से समाधान किया है। 1-1.5 माह के भीतर आपके यहाँ पानी पहुंच जाएगा। टेंडर अंतिम प्रोसेस में है और बहुत जल्द मैं थोड़ा जलडाल गाँव भी जा रहा हूँ। अब मेरा सभी से आग्रह है
झगड़ा फिसाद नहीं करना आपस में। और साहब आप पानी बदल दिया आप घबरा जोड़ा फिर पाए तो कर भाई कुछ जल्दा गाँव से बड़काओं से नहीं दिया भाई पानी, ये मेरा काम नहीं भाई। मैंने बता दिया है हाथ प्रदान को आज से क्या हमने एक एक चीज बता दी है, रोड भी हमने एनओसी भी दे दी उन्होंने, मैंने पूरा उसमें सब कर दिया। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मेरा भाषण लाइव चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है, क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मैं पारदर्शी हिसाब से करता हूँ, मेरी सरकार करती है। हमने पानी की समस्या का समाधान किया है, उसका पैसा भी धनराशि बता रहे हैं 31 लाख रुपए, टेंडर में बता रहा हूँ कि हो गया है। और इसलिए अब बहुत जल्दी जो है पाइप आ जाएंगे और घर घर जल जीवन मिशन से हमारे वो लग गए हैं, ग्वाड़ का पानी खत्म न हो वहां भी हमने उसके लिए टैंक बनाने के लिए पैसा दे दिया है ताकि जो वो पानी भी आता रहे, सबका समाधान हो। इसलिए ये विकास के काम है ये अनुमत रूप से होने चाहिए। और जो जो जनपद अभी हम ये जो हमारी ये सेरा है, मैंने अभी जो है नागणी सेरा के लिए जो है 35 लाख रुपए जो है मुख्यमंत्री घोषणा से जो है गुलों के पैसे दिया, ये गुल आज तक क्यों नहीं बनी? जगदार गांव का जो सेरा है, नागणी का जो सेरा है, यहाँ मैंने मुख्यमंत्री घोषणा से मेरी सरकार ने 35 लाख रुपए गुलों, अब तो बन रहे हैं गुले, आज तक क्यों नहीं बनी भाई? आज तक तुम बना देते, अब आप बोले बन रहे हैं सब, इसलिए बन रहे हैं कि मैंने 35 लाख रुपए स्वीकृत किया सरकार से, मुख्यमंत्री घोषणा से दिया है। आज आपकी गुले बन रही है, ये गुले पहले भी बन सकती थी, लोगों ने बनाया नहीं है। और केवल अगर रात गए गाँव और बस विघ्न जो जाना तुम चल जाना, ऐसा नहीं चलेगा काम। अब मैं आह्वान कर रहा हूँ माताओं और बहनों से, हमारी सरकार सभी की सरकार है, हमारी सरकार मोदी जी हमारे नेता हैं, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और सबका विश्वास तब होगा जब हम सभी के काम करेंगे। आज सभी के काम हो रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वे आज किस रूप में, आज आप देखो कि 500 साल तक अयोध्या में जो राम मंदिर का विवाद था उसको समाप्त किया, भव्य राम मंदिर बन रहा है। आज काशी विश्वनाथ में जो उन्होंने विश्वनाथ जी की धरती पर जो हमारा काशी का विश्वनाथ का शिव का मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया, 900 करोड़ रुपए खर्च किया, आज भव्य मंदिर बन गया है। यानी पूरे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इस देश को किस आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली, हम भारत के नागरिक हैं और कोविड जैसी महामारी में आज हम यदि सुरक्षित हैं तो मोदी जी की कृपा के कारण है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बचाने का काम किया है। शास्त्रों में कहते हैं राजा प्रतापी होता है तो प्रजा को उसका लाभ मिलता है, जब राजा जब भ्रष्टाचारी बेविचारी होता है तो प्रजा को जो है पश्चाताप झेलना पड़ता है। इसलिए आज प्रतापी राजा के रूप में नरेंद्र मोदी हमारे इस देश के राजा हैं, इसलिए आज पूरे देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ऑल उधर सड़क है, 4 धाम आप देख रहे हैं, पूरी सड़क जो है ऑल उधर सड़क के कारण जो आज इस केस में 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और अभी रेलवाला से जो है उत्तरकाशी जो है गंगोत्री जो है अभी रेल लाइन बिछ रही है, जाजल में स्टेशन बनेगा, उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया है। और जाजल से रेलवाला हम जो है 35 मिनट में पहुंच जाएंगे ट्रेन से, आने वाले 5 साल में ट्रेन यहाँ भी आ जाएगी। ये बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश के लिए। आज हम जो देहरादून से कोटी कॉलोनी के लिए सुरंग बन रही है 9,000 करोड़ की, 35 किलोमीटर की दूरी आएगी टीवी से देहरादून की और 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए। काम पहले भी लोग कर सकते थे लेकिन लोगों ने किया नहीं है। लोग केवल भिड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। हमारा काम वो नहीं है। हमारे मंच पे सभी है, मैं थोड़ी जानता हूँ सारे लोग बीजेपी के थोड़ी है, लेकिन हमारे मंच पे सभी का सम्मान है। प्रधान जी का भी है, पूर्व प्रधान जी का भी है, सभी जनों का सम्मान है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे सभी की सरकार है। ये सरकार सभी की सरकार है। जनता जो है जब जनप्रतिनिधि बन जाता है वो सभी का होता है, फिर उसको जो है मेरे तेरे का भाव नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री तो सबको भाई, हम थोड़ी तो मैं बोल नहीं नहीं कर भाई काम, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जब तक चुनाव होता है अपने दलों में रहते हैं, लेकिन जब आदमी बन जाता है तो उसको फिर सभी की चिंता करनी चाहिए। और ये जो मैंने काम गिनाए हैं इसलिए गिनाए हैं, ये सभी की चिंता का काम है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आज जो सड़कों का जाल बिछ रहा है ये पहले भी सकता था लेकिन लोगों ने किया नहीं है। आज लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए लोग बहुत परेशान हो गए हैं। मैं आज स्तर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज महिला मंगलों के लिए आज बर्तन भी लाया हूँ, वो आने वाले हैं। हमने सारे गाँव को महिला मंगलों को बर्तन दिए। अब भाई कहाँ बर्तन पहले क्यों नहीं दिया? तुमने हाथ पहले दिए थे, आते क्यों नहीं दिए? और ये बर्तन इतने कारगर हैं कि भाई जब कोई कार्यक्रम होगा तो मैं 2 दिन गांव में गया तो उन्होंने कहा विदा ये बर्तन तुम बहुत बड़े थे। मैंने कंधे में भाई बड़ी तुम बोला क्यों भाई? यार साहब हम गरीब लोग छाना अब टेंटो सामान पर मैं ये भांडा कुंडे लोने खाते अब जब दिक्कत कन पर अच्छा हक्का के चलो हम खानो खाता अपने खिलौने जब मैंने डालो क्यों बोलो तो हमसे भी शर्म लगी भाई, तो हम भी थोड़ा बड़ो भी जलसा करना। तो भाई क्या क्यों है, क्या फायदा क्यों है? फायदा क्यों है साहब? इस टेंट हाउस का ना ये बर्तन में खाता ना 30,000 रुपये जान पड़ते। अरे 30,000 बच गए ना हमारी। अब जब तुम बर्तन दीजिए प्रत्येक गरीब जब कार्य बोलू वही 30,000 रुपये चले तुम ये काम पहले हो सकता। यह आम आदमी की चिंता है। हमने प्रत्येक गांव को महिला मंगल दल को युवा मंगल को बर्तन दिए,
जहाँ बड़े गांव वहां 2-2 सेट दिए, जहाँ अनुबस्ती अलग है उनको अलग से दिए। ये लोग को पहले भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। और यदि हमने आज किया है तो आज इसलिए किया है क्योंकि आपने 2017 में अच्छा निर्णय लिया, आपने हमारी पार्टी की सरकार बनाई, मुझे विधायक बनाया और मेरा सौभाग्य था कि मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने मुझे 2017 में मुझे जो सहयोग दिया है। वो अब कुछ समय बाद फिर चुनाव होगा, मैं जो विकास के रूप में अपने बातें आपके बीच में कही है, उसके बाद जो काम छूट जाएंगे पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रदेश और इस देश का समग्र विकास करने का काम कर रही है। आज चंबा में 9 डॉक्टर हैं, पीएससी में नई दिल्ली में 27 डॉक्टर हैं। इसलिए है कि हमने जो है स्वास्थ्य विभाग की चिंता की, हमने जो है डॉक्टरों के माध्यम से जो है प्रत्येक हॉस्पिटल में सूचित करने का काम किया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। आम आदमी के काम किए हैं, जिस केस में एम्स है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। आने वाले 1-1.5 महीने के बाद चुनाव में जब हमारी पार्टी आएगी, हम लोग आएंगे, तो उसमें भी आप अपनी बात को इस रूप में रखेंगे कि इस प्रदेश में हमको डबल इंजन की सरकार बनानी है। इसलिए बनानी है क्योंकि भारत सरकार की एक-एक योजनाएं धरती पर लागू हो, इसलिए इस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यदि किसी कारण जनता चूक कर जाती है तो फिर प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि राजनीतिक निर्णय होते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार है, वहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं है, 75 लाख किसानों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है, 1 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई मोदी जी नो नहीं जाओ साहब, और इसलिए जो है हम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ। एक-एक भारत सरकार का बजट का पैसा एक-एक गांव में लगे, एक-एक धरती पर लगे, एक-एक गांव की गुल बने, एक-एक गांव का पंचायत भवन बने, एक-एक गांव में प्रधानमंत्री सम्मान निधि प्रत्येक के खाते में जाए। इसलिए उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी इसलिए बनानी है क्योंकि हमें मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का काम करना है। आने वाले 1-1.5 माह के बीच चुनाव के बीच में आप सबके बीच में आएंगे, तो हम इसी आग्रह को पुनः आप सबसे निवेदन करेंगे। मैं समझता हूँ कि आप इस मेरी बात से इस रूप में भी सहमत है, क्योंकि 5 साल में जो आपने मुझे विधायक बनाया, मैंने उसका हिसाब किताब आपके सामने रखा है। आगे हमारे चुनाव के बीच में रखेंगे, इसके बाद जो काम रह जाए उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, धन सिंह नेगी जिंदाबाद, धन सिंह नेगी जिंदाबाद। और आप विधायक कैसा हो? धन सिंह